महादेव की एक सुंदर कथा सुनिए। महादेव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पे। इनकी जो धर्म पत्नी है पार्वती जी, इनकी दो बहनें हैं, एक लक्ष्मी और एक सरस्वती। आप तीनों का छवि एक जगह दर्शन किए होंगे। तो लक्ष्मी वैकुंठ में रहती हैं और सरस्वती ब्रह्मलोक में रहती हैं। पार्वती जी को थोड़ा बुरा लगता था कि हमारी बहनें सब संपन्न हैं और ये बाबा जो है सो दिन भर कैलाश पे बैठे, कैलाश पे भी कुछ करते नहीं है बाबा। अब वो क्या करते हैं, वो जो करते हैं वो किसी को दिखता नहीं है। तुम पुनि राम राम दिन राति, वो तो भीतर का भजन है। तो कोई पूछता था पार्वती जी से कि अच्छा बहन बताओ तुम्हारे पति क्या करते हैं? तो कोई कहे कि हमारे पति कुछ नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? तो पार्वती जी एक दिन शंकर जी के पीछे पड़ गए कि बाबा आप दिन भर बैठे रहते हो, कुछ किया करो। अच्छा नहीं लगता है हमको कहने में कि हमारे पति कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। बाबा बोले देवी अब हम पे क्या काम आएगा, हम क्या करें? पार्वती जी बोले बाबा कुछ न बने तो खेती ही किया करो। बाबा बोले कि खेती के लिए कम से कम 2 बैल चाहिए, हम पे तो एक ही नंदी है, एक और कहां से लाएं? तो पार्वती जी बोले कि देखिए आपके बहुत अच्छे मित्र कृष्ण हैं, और कृष्ण पे तो गैया ही गैया है, गोलोक में रहते हैं, तो उनसे एक नंदी और ले लो। अब महाराज पत्नी समझाना चाहे तो फिर किसको नहीं समझ में आता है? कह सकते हैं कि पत्नी को समझाने के बाद और किसी और को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फिर जीवन भर वही समझना पड़ता है। हाँ, महादेव के परिवार में कथा आती है, उनके परिवार में 2 तरह की पत्नी का वर्णन है। एक का नाम है रिद्धि और सिद्धि। वो किनको मिला? गणेश जी को। पत्नी का एक क्वालिटी होती है जिसको कहते हैं रिद्धि और सिद्धि, वो गणेश जी ले गए, उसके बाद किसी को नहीं मिला। अब दूसरी पत्नी महादेव की, उनका नाम जिद्दी। हाँ, कोटि जन्म लगी रगरी हमारी, बरो शंभु न तो रहो कुमारी। ऐसा जिद महाराज सप्तऋषि समझाते समझाते थक गए कि इनसे विवाह न करो। बोले इस जन्म की तो चले क्या, आप कहे सतवार महेशो, तजौ न नारद का उपदेशो। तो पत्नी एक होती है रिद्धि, एक होती है सिद्धि, और तीसरी होती है जिद्दी। तो रिद्धि सिद्धि तो गणेश जी ले गए बाबा के हाथ में। अब जिद पकड़ ली पार्वती की खेती करो। बाबा बोले अभी जाते हैं। तो कृष्ण के पास गए वृंदावन। आओ आओ बाबा स्वागत है आपका। कन्हैया स्वागत किए। कैसे आना हुआ बाबा बताओ? बोले आपसे हमको एक बैल चाहिए, एक नंदी चाहिए, और थोड़ी सी भूमि चाहिए, खेती करनी है। भगवान कृष्ण बोले हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, खेती की क्या कमी है, सभी भूमि गोपाल की, सब तो मेरी है, जहां चाहो वहां करो, और नंदी की भी कोई कमी नहीं है अपने यहाँ गोलोक में। तो क्या कहना, सुरभि यही विराजती हैं। तो बाबा ने एक नंदी अपनी और एक नंदी कृष्ण की, भूमि भी कृष्ण की। बोले देखो कन्हैया हम बिना तैयारी के आ गए हैं, हमको पता नहीं है कि क्या खेती करनी चाहिए। तो पार्वती जी जब भेज रही थी वृंदावन बाबा को, तो ये कह के भेजी थी कि देखो कृष्ण बहुत चालाक है, छलिया है, खेती करना तो एक नंदी तुम्हारी एक नंदी उनकी होगी, तो बराबर बराबर की हिस्सेदारी होगी खेत में। तो कृष्ण से ये पहले तय कर लेना कि ऊपर की फसल हमारी, नीचे की फसल तुम्हारी। तो बाबा एक नंदी अपनी, एक नंदी कृष्ण की, भूमि कृष्ण की, वृंदावन की। बाबा बोले कि हमें कभी खेती का अनुभव नहीं है कन्हैया, आप बताओ हम क्या बोए इसमें। कन्हैया बोले कि बाबा इसमें आलू बो दो। बोले हाँ ये अच्छी बात है। तो
महादेव ने उसमें आलू की फसल लगाई। बोले कन्हैया राधे राधे, चलते हैं, जब फसल तैयार हो जाएगी तब आएंगे। हाँ बाबा ठीक है, फसल तैयार होगी तब आना। फसल जब तैयार हो गई, बाबा आए। तय क्या हुआ था कि ऊपर की फसल महादेव की और नीचे की कन्हैया की। आलू में क्या निकलता है ऊपर और क्या निकलता है नीचे? तो बाबा ने ऊपर ऊपर की सब आलू की हरी हरी घास काटी, बड़ा से बड़ा जो है सो गट्ठर बनाया और नंदी पे रख करके कैलाश गए। पार्वती जी बोली आओ आओ बाबा, गट्ठर तो मजबूत लग रही है, फसल खूब अच्छी हुई है, जोरदार की फसल हुई है, लाओ लाओ क्या लाए हो? बोले ये लाए हैं फसल। और महाराज पार्वती जी गट्ठर खोले तो सिर्फ और सिर्फ हरी हरी घास बिखरे। बाबा ये किसकी फसल बोए थे आप? बोले आलू बोए थे। तो आलू कहाँ है इसमें? अरे देवी आपने ही तो कहा था कि ऊपर की हमारी नीचे की कन्हैया की, तो आलू तो सब कन्हैया के पास। पार्वती जी बोली अब की बार फिर से खेती करो, हम पहले कहे थे कि कन्हैया बहुत चालाक है, इस बार जाके कहना कि नीचे की फसल मेरी, ऊपर की हम आपकी रहेगी। बाबा बोले ठीक है, एक बार और खेती करने का ट्राई करते हैं। बाबा फिर गए दूसरी सीजन में, आओ आओ बाबा क्या हाल चाल है? बोले बस वही बैल वही खेती, एक नंदी हम साथ लाए हैं, एक नंदी आप दे दो, थोड़ी भूमि वही खेती करें। बाबा खेत जोत कोड़ के तैयार किए। बोले कन्हैया बताइए इस बार क्या बोए? कन्हैया बोले कि इस बार बाजरा बो दो बाबा। हाँ ये बहुत अच्छी है, बाजरा स्वाद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो ठाकुर जी ने खूब सुंदर बाजरे बो दी। ठीक है चलते हैं, जब फसल पकेगी तो आएंगे। फसल तैयार हुई, बाबा आए। इस बार शर्त क्या थी? ऊपर वाली फसल कन्हैया की, नीचे वाली बाबा की। तो ऊपर ऊपर की बाजरा की जो बाली थी वो सब काट के बाबा ठाकुर जी को समर्पित किए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब बाजरे की जो डंठल था वो सब महाराज गट्ठर बांध करके नंदी पे लाद करके कैलाश पहुंचे। पार्वती जी बैठी थी, आओ आओ इस बार तो गट्ठर और बड़ा लग रहा था। बाबा इस बार क्या बोए थे? देवी इस बार बाजरा बोए थे। तो बाजरा कहाँ है? ये तो सब डंठल ले आए। बोले देवी आपने ही तो कहा था कि इस बार ऊपर की फसल कन्हैया की, नीचे की हमारी। तो नीचे की फसल जो बाजरे में होती है वो हम ले आए हैं। अब अभी हम बता चुके कि तीसरी क्वालिटी वाली पत्नी है, ये कहाँ मानने वाली थी? बोले बाबा एक बार और खेती करो, हम बार बार कह रहे हैं कि कृष्ण बहुत चालाक हैं। इस बार शर्त रखना ऐसा कि ऊपर की भी मेरी, नीचे की भी मेरी, बीच की आपकी। बाबा गए, ठाकुर जी खड़े होकर के वृंदावन में स्वागत किए। आइए आइए बाबा कैसे आना हो? बस वही बैल वही खेती, एक नंदी साथ लाए, एक नंदी आप दो, वो में वही फिर खेती करेंगे। खेत जोत कोड़ के तैयार किए। बाबा बोले कि कन्हैया बताओ इस बार क्या बोए? ठाकुर जी बोले इस बार मक्का बो दो। मक्के की फसल कहाँ होती है? वो पेड़ के बीच बीच में मक्का निकलता है। फसल तैयार हुई तो ऊपर की जो पार्ट था काट करके वो बाबा निकाल लिए और नीचे के जड़ के आसपास से काट के निकल दिए और बीच का जो मक्का का फसल था उसे ठाकुर जी को समर्पित कर दिए। अब बाबा जो है सो फिर नंदी पे भर करके गट्ठर लेकर के पहुंचे कैलाश। पार्वती जी देखी, वो समझ गई, बोली रहने दो तुम पे अब खेती नहीं होगी। हम समझ गए कि हमारा पति हमको कैसा मिला है। क्या समझ गए? बोले हमारा पति पूरे संसार को तो सब कुछ दे सकता है पर ये हमें कुछ नहीं देने वाला है। अरे अभी मत बजाओ, बजाने वाली स्थिति अब आएगी। जैसे ही पार्वती जी बोली कि समझ गए कि मेरा पति पूरे संसार को तो धन धन भोलेनाथ रखे नहीं कौड़ी एक खजाने में,
3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। पार्वती जी बोले हम समझ गए कि हमारा पति कैसा मिला है। इतने में उधर से भगवान कृष्ण गट्ठर के गट्ठर लेके आए, आलू की बोरी, बाजरे की बोरी, मक्का की बोरी, वो कैलाश पे रखते हुए पार्वती माँ को प्रणाम करके बोले कि अरे माता, ये तो मेरा बाबा का स्वभाव ही है कि ये मेहनत खुद करते हैं और फल ये अपने भक्तों को दे देते हैं, संसार को दे देते हैं। ये कोई मनोरंजन के लिए कथा नहीं सुना रहे थे, ये गुरु की महिमा। महादेव गुरु क्यों हैं? जो तपस्या तो खुद करे, मेहनत तो खुद करे और उसका फल जो पूरे संसार को बांटता है, वही तो महादेव कहे जाते हैं प्यारे। नहीं, बाबा ऐसा थोड़े है कि वो समझ नहीं रहे थे, पर वो अपना श्रेष्ठ भगवान को निवेदन करना जानते थे। और भक्त और भगवान में तो अन्योन्याश्रय संबंध होता है प्यारे। भक्त भगवान के लिए जीता है और भगवान अहम भक्त्या पराधीना। ये भगवान की महत्ता और भक्त की महत्ता आपको इसलिए सुनाए कि आत्मा और परमात्मा जब तक दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। महादेव गुरु हैं और कन्हैया भगवान हैं, और गुरु और गोविंद यही चाहते हैं कि आत्मा जब इस संसार से निकले तो 84 लाख योनियों में न भटके प्यारे, वो गोविंद के चरणों तक पहुंच जाए। यही मानव जीवन की सार्थकता।